हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पारीक 80 पेज की सीरीज़ का सेकंड पेज, जिसमें सबसे पहले हमको बताया गया है स्नेह की प्रविचारणाएं। तो प्रविचारणाएं क्या होती हैं? जब कोई पेशेंट जो होता है वो स्नेह को नहीं ले पा रहा होता है, केवल स्नेह को, तो हम उसको किसी तरीके के भोजन में मिला के या हम किसी तरीके की प्रविचारणाएं बना के हम उसको स्नेह का पान कराते हैं, तब उसको कहते हैं प्रविचारणाएं। तो ये चरक ने कितनी बताई हैं? चरक ने बताई हैं 24 क्या होती हैं? अन्न की प्रविचारणाएं। और ये 64 क्या होती हैं? रस की। तो रस की कैसे हो गई? 63 रस की प्लस एक होता है अच्छ स्नेह। तो जब इसमें अच्छ स्नेह ऐड होता है तब ये हो जाती है 64। ये होती है रस के अनुसार, और ये क्या है? अन्न के अनुसार। चरक ने बताई है 24। अब आता है काश्यप। काश्यप ने क्या किया? काश्यप ने केवल 20 बताई हैं। जो चरक की 24 थी उसमें से 4 कम कर दी हैं काश्यप ने। तो कौन कौन सी 4 कम की हैं? उसका कोड है उन्वम। उन्वम ये किसकी है? काश्यप की। जो चरक की 24 है उसमें से 4 कम की हैं। अब ये उन्वम क्या है? उन्वम में ऊ का मतलब होता है उत्तर बस्ती, ना से हो गया नस्य, बा से हो गया बस्ती, माँ से हो गया मध्य। तो इन 4 को अगर हम कम कर देंगे तो ये हो जाएंगी काश्यप की 20। अब आता है स्वेदन के भेद। तो स्वेदन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है साग्नि स्वेद, एक होता है निराग्नि स्वेद। जिस स्वेद में हम अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं वो हो जाएगा साग्नि, और जिसमें हम अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं वो हो जाता है निराग्नि स्वेद। तो चरक ने 13 बताए हैं, सुश्रुत ने 4, बाघभट्ट के 4 हैं, और काश्यप के कितने होते हैं? काश्यप के 8 होते हैं। और निराग्नि स्वेद चरक के कितने हैं? 10, सुश्रुत के हैं 8। अब आता है शिरोरोग। शिरोरोग चरक ने 5 बताए हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज और क्रमिज। और सुश्रुत ने क्या किया? सुश्रुत ने 11 बताए हैं। कौन कौन से ऐड किए हैं? एक किया है क्षयज और एक ऐड किया है रक्तज। फिर आता है ये 4 तो आप लोगों को याद ही होंगे कि सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और संखक। ये 4 और ऐड किए हैं। तो 4 और 2 6 कौन से हो गए? क्षयज और रक्तज। इनको जब हम चरक वाले में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सुश्रुत के 11। माधवकर्ण ने 11 बताए हैं, बाघभट्ट के 10 नहीं हैं, इन्होंने बताए हैं 19। इसको कैसे डिवाइड किया है? शिरोरोग कितने बता दिए हैं? सिर के रोग बता दिए हैं 10। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने बता दिया कपाल, कपाल के 9। अब आता है हृदय रोग। हृदय रोग चरक के 5 है, सुश्रुत के 4 हैं। सुश्रुत ने क्या किया है? सन्निपातज को नहीं माना है। सा से सुश्रुत, सा से सन्निपात को नहीं माना है। अब आता है प्रमेह पीड़िका। प्रमेह पीड़िका इसको हम कैसे याद करेंगे? च क भ, च क भ 7, 8 और 9। चरक के 7, काश्यप के 8 और भोज के 9।
तो एक कोड हो गया चकव 789, फिर आता है SVM, ये कितने हैं 10, मतलब सुश्रुत, बागभट्ट और माधव, इन्होंने कितने बताए हैं 10। तो ये तो हो गई संख्या। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो चरक थे उनके तो याद होंगे, जो 7 हैं उसमें सुश्रुत के 10, सुश्रुत ने 3 ऐड किए हैं। कौन से ऐड किए हैं? मसूरिका, बिदारिका और पुत्रिणी। तो इसका क्या कोड है? जो सुश्रुत थे उन्होंने अपनी पुत्री की विदाई कहाँ की? मसूरी में। सुश्रुत ने क्या किया? अपनी पुत्री की विदाई मसूरी में की। तो सुश्रुत के 3 एक्स्ट्रा कौन से हैं? पुत्रिणी, बिदारिका और क्या हो गया? मसूरिका। ठीक है। अब आता है भोज। तो भोज के 9 कौन से हैं? पहला तो है कि जो राजा भोज थे वो विनती नहीं करते थे, तो उन्होंने विनता को नहीं माना है। ठीक है। अब सुश्रुत ने तो अपनी पुत्री की विदाई मसूरी में की थी, लेकिन जो राजा भोज थे उन्होंने अपनी पुत्री की विदाई कहाँ की? कुल में की। कुल में की, क्योंकि वो राजा थे तो उन्होंने अपनी पुत्री की विदाई कहाँ की? कुल में की। तो इनका क्या हो जाएगा? कुलत्थिका, मतलब पुत्रिणी, बिदारिका और कुलत्थिका। और इन्होंने क्या किया? विनती नहीं करते थे वो, तो विनता को हटा देंगे। अब आता है काश्यप। काश्यप ने कौन सा ऐड किया है? काश्यप ने 7 चरक के बताए, एक अरुणसिका को ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी प्रमेय पीढ़िका भी खत्म होती है। अब क्या आता है? शोथ। शोथ के उपद्रव चरक ने कितने बताए हैं? 7, और सुश्रुत के कितने हैं? 9। तो जो चरक के 7 थे उसका कोड था जात, बाद, श्वास। ज्वर, अतिसार, तृष्णा, अरुचि, दाह, श्वास और बाद व्याधि, ये हो गए चरक के 7। और सुश्रुत के जो 9 है उसमें 2 चीज़ें ऐड होती हैं, हिक्का और श्वास, सॉरी हिक्का और कास। बाकी तो जात, बाद, श्वास रहेगा, और 2 कौन से ऐड हो जाएंगे? हिक्का और कास। ये मैं आपको आगे लिख के बताऊंगी जब ये थ्योरी में आएगा, आगे वाले पेजेस में। अभी आप ये कोड याद कर लें कि जात, बाद, श्वास चरक का है और सुश्रुत के 2 एक्स्ट्रा हिक्का और कास। अब आता है अंतर विद्रधि के स्थान। तो चरक ने कितने बताए हैं? 9, सुश्रुत ने 10, इन्होंने एक एक्स्ट्रा कौन सा माना है? गुदा। अंतर विद्रधि, सुश्रुत की एक एक्स्ट्रा है गुदा, जिसका लक्षण क्या होता है? बाद का निरोध। अब आता है अग्रय द्रव। अग्रय द्रव कितने हैं? चरक के हैं 152, अष्टांग हृदय के हैं 55, और संग्रह जो थे उन्होंने ज़्यादा संग्रह कर लिया। कितना ज़्यादा संग्रह कर लिया? हृदय से 100 ज़्यादा। तो इनके कितने हो गए? 155। अब आता है कल्पनाएं। आचार्य चरक, सारंगधर और बागभट्ट, इन्होंने क्या किया है? 5 कल्पनाएं बताई हैं। कौन कौन सी? स्वरस, कल्क, श्रत कोई क्वाथ कहते हैं, शीत और फांट। शीत कोई हिम कहते हैं। अब आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा बताई है जो कि है क्षीर कल्पना। फिर आता है काश्यप। काश्यप का बहुत इम्पॉर्टेंट है,
उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताई हैं, चूड़ और अभिशप। तो जो काश्यप थे वो कौन थे? वो बच्चों के डॉक्टर थे। तो इसको ऐसे याद करेंगे, अभी को चूर्ण नहीं पसंद। मतलब अभी एक कोई बच्चा है, बच्चे से क्या याद किया? जो काश्यप थे वो बच्चों के डॉक्टर थे। तो अभी से अभिशप को क्या नहीं पसंद है? चूर्ण। हो जाएगा चूर्ण। तो काश्यप के 2 एक्स्ट्रा है, चूर्ण और अभिशप। अब आता है मधु के टाइप। तो मधु के चरक ने कितने बताए हैं? 4 टाइप, सुश्रुत ने 8। भ्रामर, पैतृक, माक्षिक और छौद्र। जो माक्षिक है वो क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ छौद्र कौन सा है? माक्षिक। और बाघभट्ट ने भी चरक के जैसे ही 4 ही माने हैं। सुश्रुत के 4 एक्स्ट्रा हैं, कौन से? दाल, आर्ध, औदाल और छात्र। मतलब जो छात्र होते हैं उनको क्या नहीं पसंद होता है? दाल। जो आधे छात्र होते हैं, आधे छात्र होते हैं उनको दाल अच्छी लगती है, आधे छात्र जो होते हैं उनको दाल नहीं अच्छी लगती है। तो क्या हो जाएगा? आधे से आर्ध, छात्र से छात्र, दाल से दाल और औदालक। जो आधे छात्र हैं, किसी को दाल पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अब आता है आहार के भेद। आहार के भेद कितने हैं? चरक के 4 हैं, असित, खादित, पीत और लीड। भाव प्रकाश के 6 हैं, सारंगधर के भी 6 हैं। इन्होंने क्या 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, चव्य और चूस से। अब आता है कुच्छी के भेद। चरक का जो विमान स्थान का चैप्टर है उसका नाम ही है त्रिविध कुच्छीय। तो चरक ने कितने बताए हैं? 3, बाघभट्ट के 4, काश्यप के 4। अब आता है उदावर्त। उदावर्त के टाइप चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत के 13 और काश्यप के भी 6 ही हैं। शुक्र के दोष चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत के 11 हैं। जिसमें से क्या होता है? ये जो है ये गलत दिया गया है, इसकी जगह आप लिख लें वात, पित्त और कफ। ये जो 3 हैं ये कैसे बताए हैं? साध्य। और बाकी के जो 4 हुए, कुड़प, क्षीण, ग्रंथि और पूती, पुए, ये कैसे हैं? कष्ट साध्य। अब जो एक बचा कौन सा वाला? सन्निपात। जो क्या था? मूत्र पुरीस, गंधी। ये कैसा है? असाध्य। अब आता है आर्तप का काल। आर्तप का काल चरक ने 5 रात्रि, सुश्रुत ने 3 दिन, बाघभट्ट ने भी 3 दिन, हारित का है 7 दिन और आधुनिक का है 3 से 5 दिन। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं कि जो स्वभाव है, क्या है? स्वभाव। स्वभाव से आर्तप कितने दिन होता है? 3 दिन होता है। स्वभाव का सा मतलब सुश्रुत, बा मतलब बाघभट्ट और भाव मतलब भाव प्रकाश। इन तीनों ने कितना बताया है? 3 दिन। बाकी चरक का 5 रात्रि, हारित का 7 दिन और मॉडर्न के अनुसार 3 से 5 दिन तक आर्तव होता है।
इस प्रकार हमारा पारिक का दूसरा पेज भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।